बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हम इंशाअल्लाह ताला आज एक मौजू पे बात करेंगे। ये मौजू मुझे किसी ने भेजा है, उस पर बात करेंगे। ये मौजू, इसका नाम है भयानक रस्म व रिवाज। हमारे जो गंदे गंदे रस्म व रिवाज हैं ना, उनके ऊपर बात करेंगे। वो लड़की बताती है कि मेरी हमसाई मुझसे मिलने आई तो मैं किचन में काम कर रही थी, तो मैं उस वक़्त चाइनीज़ राइस बना रही थी और देसी घी डिब्बे में पैक कर रही थी। इसने पूछा कहीं जा रही हो? मैंने कहा हाँ, भाभी से मिलने हॉस्पिटल जा रही हूँ। खाना इसके लिए बनाती हो तुम? उसने मुझसे सवाल पूछा। तो मैंने कहा कि हाँ, अक्सर दिन में मैं बनाती हूँ और रात को जाते हुए अम्मी अबू इसका डिनर ले जाते हैं। तो वो आगे से कहने लगी कि भाई हमारे यहाँ तो पहला बच्चा जो होता है ना, वो मेके में होता है और बेटी की देखभाल भी वही करते हैं। मुझे सुनाने लगी, मुझे जताने लगी। तो मैंने आगे से कहा लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो मेरी बड़ी भाभी थी, जो मेरी जेठानी थी, उनका बच्चा भी ससुराल में ही हुआ और हम माँ बेटियों ने मिलकर, क्योंकि हम माँ बेटी बन के रहते हैं, मिलकर उनकी खूब देखभाल की थी। और दूसरी भाभी की देखभाल भी हमने खुद ही की थी। मेरे भाई थे ना, लाहौर में रहते थे, वो उनको अचानक लाहौर जाना पड़ गया ना, तो भाभी को ख़र्चा भी देकर गया और खाने पीने का जो ख्याल है ना, ताकि वो अपना खुद रख सके, किसी पर बोझ मत बने। वो कहने लगी भाई तुम तो बड़े ही अनोखे लोग हो, ये मेके की जिम्मेदारी होती है, ये ससुराल वालों की जिम्मेदारी नहीं होती। उन्होंने मुझे समझाना चाहा। तो मैंने उनसे बात की कि बेटी को पाल पोस कर बड़ा करते हैं मेके वाले और ब्याह कर ले जाते हैं ससुराल वाले। बयाने तक, शादी तक हर तरह का खर्चा वो करते हैं, और जब वो ससुराल में चली जाती है तो क्या उनकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती? मैंने सवाल किया। तो वो बच्चे भी वही पैदा करते कराएं, क्यों? उन्हें किस जुर्म की सज़ा मिल रही है? जो मरते दम तक बेटी की देखभाल करें और उसके बच्चों के अखराजात उठाएं, क्यों? जब मैंने वजाहत की ना, तो मेरी वजाहत पर वो थोड़ी सी हैरान हुई। कहने लगी नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मेके वाले तो ऐसा काम खुशी से करते हैं, बल्कि सारे दुधियाल वाले, यानी कि जो दादके वाले होते हैं, उनको कपड़े भी खरीद कर देते हैं। अब की बार मैंने मलामत से उन्हें देखा, वो थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई। लेकिन हमारे यहाँ बेटियाँ बसाने से लेकर मेके से चाकरियाँ नहीं कराई जाती। मैंने उनको कहा कि हमारे यहाँ बेटियाँ बसाई जाती हैं, उनसे नौकरी नहीं करवाई जाती। ना हम बहू को तीसरे दर्जे का शहरी समझते हैं कि इसके मेके से जजिया भरवाते रहें। हमारी बहू हमारी जिम्मेदारी होती है, ना कि इसके मेके की। बात मेरी हमसाई की समझ में आई या नहीं आई, लेकिन उसकी आंखों में सताइश ज़रूर आ गई। वो मुझे अच्छी नज़रों से देखने लगी और बोली आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा कौन सोचता है आजकल के दौर में? तो मैंने आगे से कहा कि आप सोच कर देखें, इतना मुश्किल भी नहीं होता। जो पाल पोस कर बड़ा करके जहेज भर कर ट्रक दे सकते हैं सामान का और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें दे सकते हैं, वो देखभाल भी कर सकते हैं। मगर ऐसा करने से ससुराल में शोहर का इमेज ख़राब हो जाता है, वो ख़ास इमेज नहीं बनता। गोया उन्होंने बहू नहीं ब्याही, एक रोबोट मशीन ली है कि जब भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आया वापस कंपनी में भेज दी। गोया रिपेयर कर दें और वापस भेज दें। यानी कि औरत ने 9 महीने को बच्चा अपने पेट में रखा, जब पैदा करने का टाइम आया तो उसको वापस उसके माँ बाप के घर भेज दे। क्यों? आखिर क्यों हम ऐसा सोचते हैं? नहीं, ऐसा अमल दिलों में मोहब्बत पैदा करने या इज्जत बढ़ाने की बजाय ना कम करता है, क्योंकि वो सारे जो होते हैं ना मामलात उनके,
वो अपने अपने घरों के अलहदा होते हैं। ससुराल वालों को चाहिए कि अपनी बीवी, बच्चे, इनकी तरह अपनी बहू को भी इज्जत दें, उसका ख्याल करें। और ससुराल वाले जो हैं उनको क्या तकलीफ़ है कि वो सारे मेके के कपड़े दें? क्यों? क्या एहसान किया है ससुराल वालों ने उनके ऊपर? ये बहुत ही अजीब रवायत है। मैं तो कहता हूँ इसका ख़ात्मा होना चाहिए। हाँ, अगर किसी मजबूरी के तहत, यानी कि किसी औरत का खावंद जो है वो शहर से बाहर है या मुल्क से बाहर रहता है, किसी मजबूरी के तहत उसको मेके में रखना भी पड़े ना, तो बीवियों को खर्चा दे दिया करे, ताकि वो जितने दिन मेके में रहे खुददारी से सर उठाकर जिए, अपने ससुराल में बीवी की इज्जत का ख्याल रखे और इसके दिल में शोहर और ससुराल की इज्जत बढ़ेगी। मेरी अगर बात आपको समझ में ना आए ना, तो आजमा कर देख लें, आजमाइश शर्त है।